विदेश दौरा पूरा करके कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दिल्ली में भी पीएम के स्वागत की तैयारी। जेपी नड्डा समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस का दौरा करके सीधे बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। इसरो चीफ सोमनाथ ने किया पीएम मोदी का स्वागत। इसरो के वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो की टीम को बधाई दी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। पीएम मोदी को गिफ्ट की चांद की लेटेस्ट तस्वीर। इसरो कमांड सेंटर में अपने संबोधन के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, आपके धैर्य, लगन और जज्बे को सलाम करता हूं। चांद पर चंद्रयान 3 के उतरने की जगह का पीएम मोदी ने किया नामकरण। कहा, चंद्रयान के उतरने की जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग की जगह का भी पीएम मोदी ने किया नामकरण। कहा, तिरंगे के नाम से जानी जाएगी जगह। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 23 अगस्त को बनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर रखा था कदम। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़। पीएम का स्वागत हुआ। पीएम मोदी पर लोगों ने की फूलों की बरसात। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया रोड शो। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद लोगों में गजब का उत्साह। बच्चों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर लगे पोस्टर। चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी और वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। पीएम मोदी को मिला ग्रीस का सबसे बड़ा सम्मान। ग्रीस के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। ग्रीस में मिले सम्मान पर बोले पीएम मोदी, ये सम्मान मां भारती के चरणों में समर्पित है। इसके हकदार सभी भारतीय हैं। पीएम मोदी ने ग्रीस में भारतीयों को किया संबोधित। बोले, चांद पर तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले, चांद के साउथ पोल में जाने वाला पहला देश बना भारत। ये हमारे लिए गौरव का पल है। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रमा ने धरती की राखी का मान रखा। आज दुनिया मान रही है भारत का लोहा। तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। पीएम मोदी बोले, भारत और ग्रीस के रिश्ते सभ्यता और संस्कृति के हैं। संकट की हर घड़ी में भारत ग्रीस के साथ है। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय सभ्यता की पहचान विश्व को जोड़ने वाली रही है। भारत की कामना सबका भला सबका हित। पीएम मोदी ने भारत में विकास की उपलब्धियां गिनाई। बोले, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। कोरोना काल में भारत की वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। एथेंस में प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर खिले लोगों के चेहरे। एथेंस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले, ग्रीस के इस्कॉन हेड दयानिधि दास। पीएम मोदी से मिलना बेहद सुखद अनुभव। रोवर प्रज्ञान की मूवमेंट को लेकर इसरो ने दिया लेटेस्ट अपडेट। अभी तक 8 मीटर की दूरी तय कर चुका है रोवर प्रज्ञान। दिल्ली में G20 समिट के लिए जोर शोर से चल रही है तैयारियां। बाजारों से लेकर मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। G20 समिट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडिया स्पोरा G20 फोरम के सदस्यों से की मुलाकात। G20 समिट को लेकर बातचीत की। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने किया राजघाट का निरीक्षण। G20 समिट से पहले इंतजामों का लिया जायजा। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली है G20 समिट। चुनावी साल में एमपी में शिवराज कैबिनेट का विस्तार। गौरीशंकर, राजेंद्र शुक्ला, राहुल लोधी बनी मंत्री। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। 25,000 भक्तों के लिए होगी व्यवस्था। मंदिर के भूतल का निर्माण पूरा। अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। गंगापुर सिटी में किसानों को करेंगे संबोधित। लोकसभा स्पीकर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत करेंगे वृक्षारोपण। 2024 की तैयारियों पर मंथन होगा। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने दक्षिण में अमेठी की जनता का अपमान किया। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत पर ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। पूछा, 23 अगस्त को मुलाकात तो 24 अगस्त को क्यों बताया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले, विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को होना चाहिए पीएम पद का चेहरा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का मालदा दौरा। मिजोरम पुल हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवारों से की मुलाकात। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री संबिता रेड्डी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। जम्मू में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। महंगाई और स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोल। जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को दोबारा निकाली जाएगी ब्रजमंडल यात्रा। हिंदू संगठनों ने किया ऐलान। पिछली बार शोभा यात्रा में हुई थी हिंसा। अजीत पवार को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान।
बोले, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अपराधियों को कड़ा संदेश, कहा अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें। तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा ट्रेन हादसा, मदुरई स्टेशन पर ट्रेन के कोच में लगी आग, हादसे में 10 लोगों की मौत। ट्रेन में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर, हादसे में करीब 20 लोग घायल, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख का मुआवजा। हिमाचल के मंडी से सामने आए दिल दहला देने वाली तस्वीर, मूसलाधार बारिश से ढही स्कूल की बिल्डिंग। हिमाचल की मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर हो सकती है आफत की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का भारी बारिश का रेड अलर्ट। शिमला में तबाही के बीच सामने आई चमत्कार की तस्वीर, भूस्खलन के बाद भी शिव की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं, बिजुवारे। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने किया लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मंडी में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बिहार में लगातार बारिश से कई शहरों में जलजमाव, नालंदा की मुख्य सड़क पर भी पानी भरा, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के कानपुर में उफान पर गंगा नदी, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। कानपुर में गंगा किनारे कई गांव पानी में डूबे, सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते नजर आए लोग। कानपुर में बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान, घर में रखा सारा सामान बर्बाद, घर के बाहर पानी में डूबी गाड़ी। अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, बाढ़ के खतरे को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नदी पर बना अस्थायी पुल टूटा, 2 जिलों का कटा संपर्क, लोगों की बड़ी दिक्कतें। इटली में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 30 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, बस में सवार थे यूक्रेनी टूरिस्ट। पाकिस्तान की कराची में गैस पाइपलाइन में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए। गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद इलाके में मची भगदड़, धमाके में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। धमाके में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, मलबे और गाड़ियों के अंदर फंसे लोगों को बचाया गया, घायलों को भेजा गया अस्पताल। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में तूफानी हवाओं ने मचाया तांडव, लोगों ने सुरक्षित जगहों पर छिपकर बचाई जान। अमेरिका के मिशिगन में तूफान ने मचाया कहर, तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, कई इलाकों में गुल हुई बिजली। अमेरिका के लुइसियाना में पेट्रोलियम रिफाइनरी में लगी भीषण आग, काले धुएं के गुबार को देखकर दहशत में आए लोग। ग्रीस के जंगलों में जारी आग का तांडव, आग की चपेट में आकर 18 लोगों की मौत, कई गांवों को करवाया गया खाली। लंदन में बिजनेस सेंटर टावर में आग लगने से बचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टर्की के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली में जूस पीने से सर्वोदय बाल स्कूल के 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, मिड डे मील प्रोवाइडर को नोटिस जारी। अहमदाबाद में मतदाता चेतना अभियान में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल, लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। वाराणसी में क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती में शामिल हुए G20 डेलीगेट्स, मां गंगा की भव्य आरती देखकर मंत्रमुग्ध हुए विदेशी मेहमान। अमर मणि के बेटे ने विरोधियों पर बोला हमला, का कुछ लोगों की चाल नहीं हो पाई कामयाब, सालों के संघर्ष से मिली है जीत। अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद यूपी की सियासत गरमाई, विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा वोट बैंक के लिए की गई रिहाई। पंजाब के अमृतसर में सट्टे के आरोपी के साथ डांस करने पर एक्शन, वीडियो में दिखे थे 2 डीएसपी और 4 एसएचओ, सभी अफसर किए गए लाइव हाजिर। राजस्थान के भरतपुर में प्राचीन भिक्की हनुमान मंदिर में मिला चांदी के सिक्कों से भरा कलश, खुदाई करने वाले मजदूरों से पुलिस ने की पूछताछ। बिहार के नालंदा में परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों का बस स्टैंड पर भारी जमावड़ा, बस में बैठने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग। यूपी की बड़ी उपलब्धि, 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य होगा यूपी, सीएम योगी बोले जन सहयोग से ही सफल होगी परियोजना। यूपी के मुरादाबाद से सामने आई हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर, दिव्यांग बच्चों ने बनाई खूबसूरत राखियां। केरल के वायनाड में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी मजदूरों से भरी जीप, हादसे में 9 की मौत, 3 की हालत नाजुक। सहारनपुर में रेलवे ट्रैक पर हादसा, ट्रेन से टकराकर 2 युवकों की मौत, मृतकों की शिनाख्त में जुटी जीआरपी। सहारनपुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, मलबे के नीचे दबे लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के बदायूं में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। एमपी के रतलाम में कार में लगी भीषण आग, मरम्मत के दौरान हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग।
ग्रेटर नोएडा में कार बनी आग का गोला, सोसाइटी में खड़ी कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख। गाजियाबाद में बदमाशों की करतूत, कार में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कांकेर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में एक दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के घरों को कराया गया खाली, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, बिजली के तार की चपेट में आया था युवक। नोएडा के सेक्टर 66 में छत का हिस्सा गिरने से हादसा, मलबे में दबकर 2 लोग घायल, अस्पताल में करवाए गए। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर दहशत का माहौल, किसान को दिखे 2 गुलदार, वीडियो वायरल होने के बाद घरों में कैद